उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। कई गांव टापू बन चुके हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं, नदियां उफान रही हैं और लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कई बेघर हो चुके हैं तो कई राहत शिविर में इस वक्त रात गुजारने को मजबूर हैं। यूपी के कई जिलों में इस वक्त मुसीबतों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, उफनती नदी में कार बह रही है और कार सवार लोग भी। कार सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बहती कार को किसी तरह किनारे किया, फिर उसमें सवार लोगों को निकाला। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। शहर के तीनों रेलवे पुल, नया बस अड्डा, भूतेश्वर और पुराने बस स्टैंड के नीचे पानी भर चुका है। निगम की लापरवाही के चलते सड़क पर चलने वाली गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। बहुत खराब स्थिति है, कई मोटरसाइकिल गिर चुकी हैं, टेम्पो वगैरह बंद हो गए हैं, मोटरसाइकिल गिर चुकी, कहीं न कहीं चोट भी आ गई है। क्या निगम की लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? निगम की लापरवाही है ये जो। अच्छा, और किसकी है? जो पानी पड़ता है हर साल बढ़ता है कि बारिश पड़ती है भर जाता है? बारिश पड़ती है जब भर जाता है। काशी, जहां शिव की जटा से निकली गंगा इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। हालांकि जलस्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संकट अभी बरकरार है। घाट जल समाधि लिए हुए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में शवदाह गलियों और सड़कों पर हो रहा है। 80 की गलियों में कमर तक पानी भर चुका है। दुकानें, होटल बंद हो चुके हैं और गलियों में नाव चल रही है। मैं इस वक्त बनारस के 80 इलाके पर हूँ, चौराहे पर हूँ और चौराहे पर आमतौर पर ऑटो रिक्शा, कारें, बाइकें चलती हैं, लेकिन इस वक्त गलियों में नाव चल रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 80 इलाके की गलियां हैं जहां पर इस वक्त नाव चल रही है, यानी कि नाव भी साथ में चल रही है और पीछे आप देखेंगे तो ऑटो और कार भी चल रही है। अगर हम जलस्तर की बात करें तो इस वक्त जलस्तर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि स्थिर है, लेकिन खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है गंगा और चेतावनी बिंदु को करीब 2 दिन पहले ही उसने पार कर लिया है। अगर अब इसके बाद गंगा का जलस्तर घटना शुरू होता है तो यूं कह लीजिए कि यहाँ के लोग अब राहत की सांस लेंगे, वरना जब तक गंगा गलियों में है, सड़कों में है, गंगा तटवर्ती इलाके के घरों में है, तब तक लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। इटावा के इस विकास भवन को देखिए, बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। मैनपुरी फाटक का अंडरपास देखिए, करीब 11 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंडरपास नहीं कोई नदी बह रही हो। जिला अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है। सभी सरकारी विभागों के कार्यालय जलमग्न हो चुके हैं। अपर जिला अधिकारी कार्यालय हो या सिविल लाइन थाना, एसएसपी का ऑफिस हो या फिर जिलाधिकारी का ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी है। इटावा की एक और तस्वीर देखिए, ये आदमी अपने घर में ही बारिश के पानी से कमर तक डूबा हुआ है। ये तस्वीर मोहल्ला पुरबिया टोला की है, जहां कई फुट पानी घरों में घुसा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए मंजर कैसा होगा। फर्रुखाबाद में भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। चारों तरफ पानी ही पानी। गंगा में आए बाढ़ के कारण 40 गाँव में पानी घुस चुका है। लोगों के घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। फसल खराब और चारे की समस्या बड़ी है। आदमी परेशान है और मतलब इसमें कुछ समस्याएं बन रही हैं। फसल भी खराब हो चुकी है और इधर भी फसल खराब हो रही है, मतलब यही गड़बड़ हो रहा है। तो इधर कितने गांव डूब गए होंगे? इधर लगभग गांव तो कम से कम नहीं तो डूबे होंगे, कम से कम 500-600 गांव डूब गए हैं। पानी ये कमर तक हमारा चल रहा है, ये भरका चौराहे से 3 फीट करीब पानी होगा। 3 फीट नहीं, लगभग 4 फीट मान के चलिए। मेरी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास है और मैं 4 फुट कमर से निकल के आ रहा हूँ पानी। जैसे मैं ही आ रहा हूँ जान जोखिम में लेकर, कुछ आपको बता नहीं सकता। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर एक से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गली में इधर से उधर जाने के लिए लोग छतों से पाइप के सहारे जा रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, नीचे से भी पानी है, ऊपर से भी पानी है। हम लोग जाएं कहाँ? पन्नी बांधते हैं तो हवा चलती है, पन्नी टूट जा रही है। कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सब सामान छत पर रखे हुए हैं। खाने पीने के व्यवस्था कहीं कोई कर ही नहीं रहा है
और वहाँ जाते हैं कैंप में जाते हैं, कहते हैं कि रस्सी लेके आओ, यहाँ रहो, तब आपको खाना मिलेगा, नहीं जाओ चले जाओ यहाँ से। बदायूं में गंगा और रामगंगा का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। रामगंगा में पानी आने से बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। मानपुर की रपटा पुलिया पर बाढ़ का पानी चल रहा है। पूरा गांव में पानी चल रहा है और सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। धान वगैरह, बाजरा, देखो इधर बाजरा देखिए, सब पूरे बहुत बड़ी जटिल समस्या है। गांव में लोग, अभी आपने देखा बच्चे बीमार हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी लगातार खतरे के निशान के पास बह रही है। कालपी और माधवगढ़ तहसील में कई गांव बाढ़ के पानी से अभी भी घिरे हुए हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पानी की वजह से बंद है। इस समय हम खड़े हैं कालपी क्षेत्र के मंगरोल गांव में, जो पूरी तरह से यमुना नदी के पानी से घिरा हुआ है। आप वो देखिए किस तरह से ये जो घर बने हुए हैं, इस तरह से फिलहाल जो पूरा घर है वो डूब गया है पानी में। इसके अलावा तमाम ऐसे आगे गांव हैं वो भी डूबे हुए पानी में। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये गांव का जो मुख्य रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए फिलहाल ये स्टीमर है, इसके लिए लगाया गया आवागमन के लिए। आज चौथा दिन है। मंगरोल गांव समेत तकरीबन 4 गांव ऐसे हैं जो यमुना के पानी के उसमें घिरे हुए हैं। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं और व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। नहीं नजर आ रही थी कि इतना पानी हो जाएगा, मगर जब शाम के टाइम में पानी कहां से कहां तक भर गया, यहाँ पूरा जलमग्न था। ये तो सवेरे इन लोगों ने साफ किया है, अभी खबर मिली तब हम लोग यहाँ आए। नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था हम नहीं देख रहे हैं। चंदौली में गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। 70 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित है। सोनभद्र में बाण सागर बांध खतरे की घंटी बजा रहा है। लगातार बांध से पानी छोड़े जा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सोन नदी से दूर रहने की अपील की है। शाहजहांपुर में दियोनी बांध से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉलोनियों के अंदर नावें चल रही हैं। लोग आ चुके हैं बाहर, कुछ अभी भी अंदर फंसे हुए हैं लोग, और खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही है। बच्चे बेचारे जी भागने निकल के हैं, और सरकार को यही गुजारिश है जल्द से जल्द हमारी मदद करी। मैंने निरीक्षण किया था गर्रा और खन्नौत दोनों नदियों का। खन्नौत में तो पानी की स्थिति ठीक है। गर्रा में कल तक पानी बढ़ रहा था, लेकिन कल रात से पानी स्टेबल हो गया है। अभी फिलहाल पीछे से पानी को छोड़ने की कोई सूचना नहीं है। हर तरफ बाढ़ से हाल बेहाल है। हालांकि कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और बाढ़ तो दूसरी ओर हो रही लगातार बारिश से कई जगहों पर तबाही की तस्वीर सामने आई। कई जगहों पर बारिश की वजह से घर गिर रहे हैं, तो कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर मिल रही है। बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। बिजनौर में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। 2 ट्रैक्टर मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर दब गए। सोनालिका 743 DI 24 मॉडल, एक आइसर 90 मॉडल, और अनाज वगैरह की टंकी और बंगा वगैरह की टंकी है, और भुस्सा है पशुओं का। इटावा में बारिश की वजह से साबितगंज ढाल पर बना मकान ढहकर मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि मकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। चंदौली में बारिश और बाढ़ की वजह से कर्मनाशा नदी पर बने पुल में काफी दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पुल में दरारें आई हैं। जलस्तर बढ़ा है और पुल हम लोगों का चरक रहा है और बिहार और इधर के 50 गांवों का यही मेन रास्ता है आने जाने का, और ये सब बंद कर दिए हैं प्रशासन और सब लोग परेशान हैं। इस पे कोई अधिकारी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि लोग उस पार इस पार कैसे आए जाएंगे। सिंगल ही पुल है, पुल होने के कारण इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सोच रहे हैं कि इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। करमनासा नदी का जलस्तर बार बार बढ़ रहा है, उसके कारण हम लोग को दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन कोई व्यवस्था हो जाए। हम लोगों ने फिलहाल जो पाया है कि ब्रिज में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। बहरहाल फिर भी इसकी और भी थोड़ी खुदाई करके जांच की जा रही है और जो संभवतः जो जैसे बताया जा रहा है पीडब्ल्यू द्वारा, कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है और ट्रैफिक जो है जल्दी हम लोग आज एक बार जांच पूरी हो जाए तो उसके बाद रिस्टोर कर देंगे। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के बीच धंधरौल बांध में लीकेज की तस्वीर सामने आई है। धंधरौल बांध पर पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इसी बीच बांध में आई लीकेज की तस्वीर बेहद डरावनी है, क्योंकि बाढ़ से पूरा इलाका जलमग्न है और अगर बांध से कोई अनहोनी हुई तो गांव के गांव पानी में समा सकते हैं। बांध के कई हिस्सों से पानी का रिसाव हो रहा है। झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश अब किसानों की फसलों को बर्बाद करने लगी है। किसानों के खेतों में बोई खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अब बर्बाद फसल के अवशेष दिखाकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी जो हो गई साहब, पानी बरस गया, सारी फसल नष्ट हो गई। मूंगफली और खिली से लेकर सब सारी फसल नष्ट हो गई। हमारे खेत में नहीं है कोनो समस्या पूरे मौजे में है। और पूरे मौजे में कहा है, पूरे तहसील में हमारे दिखा तो अब जो है कि जब फसल अब हरी दिखा रही। ये मौजे में लगभग 300 एकड़ के लगभग जमीन है जो किसानों की अतिवृष्टि के चलते यहाँ खेतों में जो तिली उर्द मूंग और मूंगफली की फसल बोई गई थी, वो लगातार 2-3 दिन 24 घंटे बारिश हुई, जिसके चलते खेतों में भराव हो गया और तिली उर्द मूंग की फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा में सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके बाद सड़क पर जाम जैसे हालात हो गए। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और पेड़ को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।